अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको इंसाफ पर मबनी एक वाक़या के बारे में बताती हूँ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनके घर का परनाला मस्जिद नबवी की तरफ था। जब बारिश होती तो उनके परनाले का पानी नमाजियों के कपड़ों को गंदा कर देता। इस पर एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस परनाले को उखड़वाने का हुक्म दे दिया। जिस वक़्त वो परनाला उखाड़ा गया, उस वक़्त हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर में मौजूद नहीं थे। जब वो घर आए तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उस वक़्त के काज़ी सैयदना अबी इब्ने काब थे। वो उनके पास गए और उनको जाकर कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने मेरे घर का परनाला उखड़वा दिया है, मेरी इजाज़त के बग़ैर मुझे इंसाफ दिया जाए। इस पर काज़ी साहब ने फरमान जारी करा दिया और एक मुकर्ररा दिन रखा कि उस वक़्त आकर वो पेश हों। जब वो मुकर्रर दिन आ गया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब उस वक़्त के अमीरुल मोमिनीन थे, वो आकर बाहर खड़े हो गए। काज़ी सैयदना अबी इब्ने काब जो थे, वो लोगों के मसाइल सुन रहे थे। हज़रत उमर फ़ारूक को बहुत देर बाहर खड़ा होना पड़ा। फिर जब तमाम लोग चले गए तो आपने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दोनों को बुलवाया और रूबरू बिठा लिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ कहने लगे तो आपने कहा कि नहीं, पहले मुद्दई को बोलने का हक़ है, पहले वो अपना दावा पेश करें। इस पर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मेरे मकान का परनाला मस्जिद नबवी की तरफ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में भी मेरा वो परनाला उधर ही रहा है, मगर उन्होंने भी मेरे परनाले को नहीं छेड़ा। मगर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मेरी गैर मौजूदगी में उस परनाले को उखड़वा दिया है। मेरे साथ इंसाफ किया जाए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि परनाले के छींटे जब बारिश होती थी तो वो नमाजियों पर पड़ते थे, तो मैंने इस चीज़ को बेहतर समझा कि यहाँ से इसको उखड़वा दिया जाए, तो मेरा ये अमल नाजायज़ नहीं है। इस पर काज़ी साहब मुतवज्जह हुए और उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं। इस पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से मुझे घर का नक्शा बना कर दिया और फिर मुझे फ़रमाया कि इस जगह पर परनाला लगाओ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि तुम मेरे कंधों पर खड़े होकर इस परनाले को नस्ब करो। मैं शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए और सोचते हुए कंधों पर नहीं चढ़ रहा था, मगर उन्होंने मुझे दोबारा इसरार किया कि तुम मेरे कंधों पे चढ़कर इस परनाले को नस्ब कर दो। जब ये बात सुनी तो काज़ी अबी इब्ने काब ने कहा कि तुम्हारे पास कोई गवाह मौजूद है। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाहर गए और वो चंद लोगों को साथ लेकर आए। उन्होंने गवाही दी कि हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने इनके अपने कंधों पर चढ़ाकर इनको परनाला नस्ब करते हुए हमने देखा था। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने सर को झुका लिया और बहुत शर्मिंदा हुए। तो हज़रत अबी इब्ने काब ने हुक्म दिया कि इंसाफ का तकाज़ा ये है कि अब उमर नीचे खड़ा होगा और हज़रत अब्बास उनके कंधे पर खड़े होकर
اس پر نالے کو دوبارہ نصب کریں گے۔ اور ایسا ہی کیا گیا، اور تمام لوگوں کی موجودگی میں ایک امیر المومنین جو اس وقت مومنین کا امیر تھا، وہ سر جھکا کر کھڑا تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کندھوں پہ چڑھ کر پر نالے کو نصب کر دیتے ہیں۔ بعد میں اترنے کے بعد وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ انصاف کا یہ تقاضا تھا کہ ویسے ہی عمل ہوتا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے، انصاف کے ساتھ، لیکن میں آپ کی شان میں گستاخی کرنے کی معافی بھی چاہتا ہوں، اور میں اپنا یہ گھر اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں کہ آپ میرے اس گھر کو ختم کر کے اس میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع فرما دیں تاکہ تمام نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے انصاف، اور یہ ہے ایک مسلمان حکمران کی انصاف پسندی کا نمونہ۔